बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुछ बात करेंगे एस्ट्रल ट्रैवलिंग के ऊपर। जब हम जो है वो अपनी स्पिरिट को एस्ट्रल रेंज एस्ट्रल क्या जगह है, यानी जो हमें आसमान नज़र आ रहे हैं सितारे और वो उससे भी आगे जो हैं वो जगह हैं, आसमान की तरह इसे हम कह सकते हैं जगह, और उसके अंदर डिफरेंट चीज़ें, लोग हैं, हम जैसे ही हैं ऑलमोस्ट। डिफरेंट चीज़ों से बने हुए, डिफरेंट एलिमेंट से बने हुए, डिफरेंट तरीके से वो वर्क करते हैं। अगर नॉर्मली हम ले लेते हैं कि हमारी तरह से स्पेसिफिक एक गाइड होता है हमारा, उसमें हो भी सकता है नहीं भी, जो नहीं, मगर गाइड हो तो बेहतर रहता है, क्योंकि वो फिर कैसे हमने नेविगेट करना है, रास्ते को कैसे चलना है, तो गाइड जो है वो उसका पर्पज़ ये होता है कि वो नेविगेशन आसान बना देता है कि किस तरह से होते हुए जाना है। नहीं, वो जो है वो जिगजैग रास्ते, भूल भुलाइयाँ जिस तरह होती हैं, और एक जिप सा रास्ता ये नहीं कि होगा उसमें, मगर जब गाइड साथ होगा तो इजीली हम मूव करते जाएंगे। और एस्ट्रल में अच्छी जगहें भी हैं, बुरी जगहें भी हैं, उन्हें अवॉइड करते हुए जो है वो हम कर रहे होंगे। और अगर जो है वो टीचर ने एक नहीं कि किया है और हमें गाइड करके उसे हमें बताया कि ऐसा, और यानी कि उसकी गाइडेंस आता है और उसकी प्रेजेंस भी, यानी कि उसे कह दिया कि मैं साथ हूँ और लेके चल रहा हूँ और सारा, तो फिर बेस्ट चीज़ तो वो है, क्योंकि फिर वो कुछ गलत नहीं होने जाएगा हमारी स्पिरिट, क्योंकि उस वक्त में हमारी स्पिरिट ट्रैवल करी, बॉडी तो यहीं पर होती है, मगर जो है वो स्पिरिट ट्रैवल करने का मतलब नहीं कि पूरी तरह से स्पिरिट बाहर निकल गई, बल्कि वो अपने आप को एक्सटेंड करती है। और जिस तरह हम यानी कि टॉर्च की लाइट जो है वो पहले इस तरह से करेंगे, तो यानी टॉर्च तो यहाँ पर है, मगर यानी आगे जाके जिस जगह तक उसकी लिमिट है वहाँ पर एक्सटेंड करके जो है वो उस तरह होगी। जिस तरह सिनेमा में जो है वो स्क्रीन हमारे सामने लगी होती है, उसके अंदर कुछ नहीं चल रहा होता, पीछे हम सब लोगों के पीछे जो है वो एक लगा होता है प्रोजेक्टर, उससे प्रोजेक्ट होती है लाइट, प्रोजेक्ट होके जो है वो उस स्क्रीन पे डलती है वो वाली लाइट, और वो तस्वीर में चेंज हो जाती है और उसी के से करके। तो इसी तरह हम भी प्रोजेक्ट होते हैं, ये स्पिरिट अपने आप को प्रोजेक्ट करती है और एक्सटेंड करती है, एक्सटेंड करके वो एस्ट्रल में ले जाती है। मगर यानी उसके बाद की चीज़ें भी मुश्किल तो हैं, जो एस्ट्रल में जाकर वो सारा कुछ होगा, मगर फिर भी शायद वो इतना डिफिकल्ट नहीं जितना एस्ट्रल की स्टार्टिंग की प्रेपरेशन है। और एस्ट्रल ट्रैवल के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो जितनी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है और उसी में हमारा वक्त ज़्यादा लगेगा। किसी को कोई शायद उस लेवल पे पहुंच जाएगा 3 महीने में, कोई 2 महीने में, कोई महीने में पहुंच सकता है। और फिर वही बात है कि कितनी वो डेडिकेशन से कर रहा है और कितना फोकस दे रहा है और कितना जो है उसमें वो अपना टाइम दे रहा है उसको। क्योंकि फर्स्ट प्रोसीजर तो ये है कि हमने अपने आप को रिलैक्स करना है और कंफर्टेबल पोजीशन में अपने रिलैक्स करके अल्फ़ा से करते हुए पहले हमें प्रैक्टिस करनी है अल्फ़ा पर, क्योंकि अल्फ़ा पर एस्ट्रल ट्रैवल नहीं होगा, एस्ट्रल ट्रैवल होगा थीटा के ऊपर। अभी ये अल्फ़ा थीटा की क्या मैं बात कर रहा हूँ तो वो भी बता देता हूँ कि जो नॉर्मल स्टेट है हमारी, जो इस वक्त में जैसे आप लोगों से बात कर रहा हूँ, ये बीटा है। इसके बाद जो है जो हम नींद की तरफ जा रहे हैं, ऊँग आ रही है, यॉर्निंग हो रही है, नींद सुस्त से हो रहे हैं हम, और तो इसका मतलब है कि हम जो है वो नींद की तरफ को जा रहे हैं, नींद की तरफ को जा रहे हैं, तो ये अल्फ़ा की स्टेट होती है, हम सोए नहीं अभी। फिर हम नहीं लेट जाते हैं, नींद में आंखें बंद की होती हैं, ऐसे सब माइंड शट ऑफ कर रहा होता है, यानी बंद होने की तरफ जा रहा होता है, तो हम अल्फ़ा पे ही अभी हैं। फिर ऑलमोस्ट शट डाउन अपने को करके चला जाता है और हम रिलैक्स होकर, एक तरीके से हमें अब सराउंडिंग का इतना कोई नहीं पता रहता है कि क्या है क्या नहीं, तो हम थीटा पर जा चुके होते हैं। और उसके बाद खैर डेल्टा की स्टेज भी आती है, 4 स्टेट्स ऑफ माइंड है। डेल्टा की स्टेट तो डेथ स्टेट है, यानी उसके अंदर हम कॉन्शियस नहीं रह सकते, 0% कॉन्शियसनेस है, 100% अनकॉन्शियस वर्क कर रहा है अपना, और वो सेटअप्स कर रहा है, और हमारी बॉडी को जो है वो इस सोल को लेके गया है एक ख़ास जगह पर, वहाँ पर रिचार्ज कर रहा है उसको, जैसे मोबाइल अपना रिचार्ज करते हैं, उसी के सोल को भी रिचार्जिंग की ज़रूरत है।
जो रिचार्ज होकर बॉडी में दोबारा से आती सुबह में, जब हम उठते हैं तो फिर हम, अगर हमें अच्छी नींद मिली और डेल्टा की ज़्यादा नींद मिली हो तो हम रिफ़्रेश होते हैं, और यानी कि जो भी टेंशन स्ट्रेस वो सारा कुछ हट गया होता है और हम वो फुली फ्रेश होते हैं। मगर अगर नहीं मिली तो फिर हम सुस्त से होते हैं और वो सारा कुछ। मगर खैर वो तो डिफरेंट चीज़ें। मगर ये 4 स्टेट्स हैं, इसमें बीटा से हमारा कोई काम नहीं है, डेल्टा से हमारा कोई काम नहीं है। बीच की 2 स्टेट्स हैं जिनके ऊपर वर्क करना है। पहले हमने अल्फ़ा को अचीव करना है, कि यानी मैं फोकस स्टेट जो होगी जिसमें वन थॉट के ऊपर जो है वो कर रहे हैं हम, वो जैसे मंत्रा को मैं पढ़ रहा हूँ तो उस मंत्रा पे सिर्फ फोकस है और सब चीज़ें यानी फोकस से हट गई और सिर्फ उस मंत्रा पे फोकस चला गया है। इस तरह कोई इमेज हो सकता है, इमेज को करके हम कर रहे हैं और जो है वो उसके ऊपर हमारा फोकस चला गया। 5 सेंसेस में से किसी चीज़ को भी हम यूज़ कर रहे हो सकते हैं, यानी कि कोई मैं इस तरह इमेजिन करता हूँ, उसमें इमेजिनेशन साथ साथ यूज़ हो रही होती है। मगर जैसे मैं अपना कोई फेवरेट खाना खा रहा हूँ, उसको मैं टेस्ट कर रहा हूँ, तो टेस्ट बर्ड के ऊपर जो उसकी फीलिंग है और उसमें मैं इतना खो गया हूँ। चॉकलेट खा रहा हूँ, चॉकलेट आइसक्रीम खा रहा हूँ, तो उसमें इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया हूँ कि अब कुछ मुझे इर्द गिर्द कई दूसरी चीज़ों का कोई ख्याल नहीं है। तो उस तरह हो सकते हैं हम कोई चीज़ सुन रहे हैं, जैसे कोई आवाज़ साइड पे हम जो बेल की टोन की आवाज़ होती है, टन टन, इस तरह की एक ले सकते हैं, मिल जाती है आसानी से नेट पे और जगहों पे। तो उसको उसके ऊपर फोकस हमारा गया हुआ है, नहीं कि उसको किसी और चीज़ पे हम लगा सकते हैं, स्पीकर के ऊपर किसी भी तरह से, तो उस पर फोकस गया हुआ है। या हेडफोन लगा सकते हैं हम, हेडफोन है हमारे और उस पर हम सुन रहे हैं और वो आ रही तो पूरा फोकस उस पर चला गया और बाकी चीज़ें स्लाइड आउट कर गई, तो हम अल्फ़ा पे तो कन्फर्म आ गए हुए। उसके बाद और ज़्यादा फोकस स्टेट के जिस चीज़ पर मैं चाहूँगा जगह पर, वहाँ पर अपना फोकस ले जाऊँगा, तो फिर हम थीटा की तरफ चले गए हुए होंगे। थीटा में इन्हीं के हमने अगर माइंड को आज़ाद भी छोड़ दिया तब भी वो एक ही जगह पर रहेगा, तो ये निशानी थीटा की। और इन्हीं नॉर्मल हम सोच के होंगे। तो पहले तो हमने बैठ के प्रैक्टिस करनी है कि अल्फ़ा पर कैसे आना है। बैठ के कुर्सी पे बैठ के बैक लगी हो पीछे जाके, इजी हम हो, कंफर्टेबल पोजीशन में हो। फिर बेटर यही है क्योंकि बैठे हुए थीटा पे हम चले गए तो हो सकता है कि उस जगह से हम गिर जाए नीचे और उस अंगुली के मसल्स के ऊपर वो हमारी पावर नहीं रहेगी और वो बात है कि जो साइड पे गिर जाएं, दो उधर गिर जाएं। तो इसलिए नहीं कि इस तरह अगर बैठे भी हुए हैं तो अपने आप क्वेश्चन पीछे रख के, साइडों पे भी रख के, उस करके कि हम इधर उधर हो ही ना सकें। इस तरह से सेटअप हुआ हो कि नहीं कि हम जो हैं अगर मसल्स अपनी पावर लूज़ कर भी जाते हैं तो हम उसी तरह से ही रहेंगे, तो फिर तो ठीक है। मगर वैसे बेस्ट तरीका ये है कि पहले अल्फ़ा की प्रैक्टिस की जाए कि उस पर हम जागे रहें, कि ये सबसे बड़ा इशू है कि जब हम अल्फ़ा पर आएंगे तो हम सो जाएंगे। तो पहले तो प्रैक्टिस इस चीज़ की करनी है कि अल्फ़ा पर रह के हम जागे रहें और किसी एक चीज़ को सोचते रहें, किसी एक मंत्र को बोलते रहें, किसी एक कुछ चीज़ जाप हम कर रहे हैं, कोई मंत्र पढ़ रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, वो दुनिया की कोई भी चीज़ हो सकती है, कुछ स्पेसिफिक होने की ज़रूरत नहीं है, जो हमारे लिए वर्क करे। इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भी टेस्ट आउट करना होता है हर किसी को कि उसके लिए कौन सी चीज़ वर्क कर रही है। तो पहला स्टेप तो ये है कि जो है वो उससे अल्फ़ा को जो है वो अचीव करना है और सोएबा है। शुरू में नींद आ जाएगी, अल्फ़ा में काफ़ी आगे की तरफ निकलेंगे जब हम अल्फ़ा और लोअर हो जाएगी, यानी उस तरह लोअर है वैल्यू जितनी माइंड के, यानी कि जो जैसा दिल धड़क रहे इसी तरह से दिमाग भी जो है यानी कि वाइब्रेट कर रहा है, तो वाइब्रेशन उसकी कम होती जाती है तो हम नीचे स्टेट की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। वाइब्रेशन और कम हो जाएगी, लोअर अल्फ़ा उसे कहते हैं, फिर थीटा की तरफ तो जाएगा ही। थीटा पे जाके रहना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि कोई भी आम इंसान थीटा पे नहीं जाग रहा होता, वो सो गया हुआ होता है, गहरी नींद सो गया हुआ होता है। और डेल्टा पे तो खैर कोई भी जागा रह ही नहीं सकता, वो तो हम भी नहीं जागे रह सकते। तो थीटा की स्टेट पे वर्क करना है हमें एस्ट्रल ट्रैवल के लिए, मगर पहले हमें वर्क करना है अल्फ़ा पे रहते हुए जागे रहना, आधा घंटा, 1 घंटा, 1 घंटे तो डेफिनेटली हमने अपने आप को पुश करके लेके जाना है। उसके बाद जो है वो हम उसको जो है वो 1 और 30 मिनट्स तक ले जाएंगे। इसके बाद हमने अचीव करने की कोशिश करनी है थीटा की स्टेट, और वही बात है कि कुछ चीज़ सुन रहे हैं हम, उसकी तरफ फोकस है और पूरा उस तरफ हो गया हुआ है। और फिर उसके बाद हमने बॉडी को भी रिलैक्स करना है बारी बारी। हम किसी तरह से भी शुरू कर सकते हैं सर से, कि फोकस सर पे लेके गए कि मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं, फिर आइज़ को, चीक्स को, फेस की हर जगह को, कानों को करते होते होते नीचे आ रही है जगह रिलैक्स हो रही है, वाइब्रेशन फील हो रही है। करते करते हम पाँव तक जाएंगे,
टोज़, पाँव की जो है उंगलियां, उनके ऊपर वो भी रिलैक्स होंगी, पाँव की नीचे वाली जगह वो भी रिलैक्स होगी। तो फिर बॉडी को हमने पूरी तरह रिलैक्स कर लिया। उसके बाद माइंड को रिलैक्स करने का तरीका ये होता है कि हम एक सीनरी को देखें जो बड़ी प्यारी सी हो, जो हमें रिलैक्स करती हो। हर किसी के लिए डिफरेंट होगी, तो वो हर किसी ने चूज़ करनी उसके लिए कौन सी है, वो उसे खुद पता होता है। हर किसी को खुद पता होता है कि उसके लिए कौन सी सबसे कंफर्टेबल, सबसे अच्छी थॉट है और वो है, तो वो फिर वो खुद देख लेगा और फिर उस पर फोकस करेगा, तो माइंड भी रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा। बॉडी रिलैक्स हुई, फिर उसके बाद माइंड रिलैक्स हुआ, तो अल्फ़ा पे तो था ही सिंगल थॉट के ऊपर, और फिर वो थीटा पे चला जाएगा। तो जब थीटा अचीव हो जाएगा तो एस्ट्रल ट्रैवल का फर्स्ट स्टेप और सबसे मेन इंपॉर्टेंट स्टेप ये वाला है। जब तक कोई भी इस वाली जगह पर नहीं आएगा, वो एस्ट्रल ट्रैवल कर, तो हर कोई एस्ट्रल ट्रैवल करता है, कॉन्शियसली नहीं करता। कॉन्शियसली करने के लिए हमें जो है वो कंट्रोल चाहिए अपनी थीटा स्टेट में भी। बेशक वो 5% ही माइंड का हिस्सा हो, मगर हमें चाहिए, क्योंकि फिर हम कॉन्शियस वे में ट्रैवल करेंगे और वो चीज़ें याद रख कर वापस अपने साथ ला सकेंगे। इस दुनिया में, नॉर्मल दुनिया में हम कह सकते हैं कि उसे अपने साथ लेकर आ सकेंगे इन्फॉर्मेशन। यानी मैं इतने सिस्टम्स का मास्टर टीचर जो बना, तो वो इसी वजह से कि एस्ट्रल में गया, वो प्रैक्टिस मेडिटेशंस की पहले तो करता रहा और वो करके अचीव किया। अल्फ़ा की स्टेट पे 5 से 6 घंटे जागा हूँ, मगर अल्फ़ा पे ही रहा। फिर उसके बाद जो है वो थीटा को अचीव किया। थीटा पे शुरू में नींद आ जाती थी आधे घंटे बाद, 40 मिनट बाद, मगर फिर उसमें भी 10-15 घंटे कर रहा हूँ। तो पहले अल्फ़ा की स्टेट है, फिर वो थीटा की तो जाती है, तो डेफिनेट वो गई, उस पर भी जागा रहा। तो वो जब अचीव होनी शुरू होगी तो फिर उसके बाद एस्ट्रल ट्रैवल करना शुरू किया। वैसे तो नेचुरल एस्ट्रल ट्रैवल भी था, मैं बचपन से शुरू से हो रहा था मेरे साथ, मगर वो कॉन्शियस फिर नहीं होता था। उसमें कुछ चीज़ें याद होती, कुछ नहीं होती थी। फिर कॉन्शियस रहते हुए वो सब चीज़ें कि जब मैं वापस आता हूँ तो ज़्यादा देर तो याद नहीं रहना होता। आते ही हमने जल्दी से अपने साथ कॉपी पेंसिल रखनी होती है, या आजकल तो में फ़ायदा है कि मोबाइल है, दूसरी चीज़ें होती हैं कि रिकॉर्ड और उसके ऊपर ही वॉइस से ही अपनी वो बात रिकॉर्ड कर दी, जो कुछ वहाँ देखा था सारा कुछ एक दफ़ा रिकॉर्ड हो गया, या हमने लिख लिया जल्दी से उसको, तो इसे मेन पॉइंट्स लिख लिए, तो बाद में उसे रिमेंबर करना आसान होगा, याद करना आसान होगा। मगर अगर उस वक्त नहीं लिखा था और वो करके, तो ऐसे सब वो मेमोरी में से निकलता जाएगा, क्योंकि वो थीटा की स्टेट पर हमने उसको अचीव किया था और लेकर आए थे। तो हम जब बीटा की स्टेट पर चले जाएंगे तो चीज़ें भूलने लग जाएंगी और फिर वो बिल्कुल ही निकल जाएगी माइंड से 4-5 घंटे बाद। तो फिर उसका तो फ़ायदा ही नहीं रहा। मगर वही बात है कि एस्ट्रल में वैसे ट्रैवल करने के भी अपने दूसरे फ़ायदे भी हैं। सोल की रिचार्जिंग और चार्जिंग, बल्कि हायर लेवल पर चार्जिंग जो हो रही होती है। तो मैं अचीव करने के जो स्टेप्स हैं, पहले तो ये वाले ज़्यादा ज़रूरी हैं, ये कर लिए तो फिर आगे तो सफ़र आसान होगा। तो ये तो इंट्रोडक्शन उसकी थी कि किस तरह क्या होगा। उसके बाद उसके हम जब यानी कि कर लेंगे तो उसके बाद सेकंड पार्ट में क्या करना है, यानी एडवांस पे हम बात करेंगे उसके ऊपर। फिर उसे एडवांस वाले में कि उधर पहुंच गए हैं तो वहाँ पर किस तरह और गाइड्स किस तरह से वर्क कर रहे होते हैं और क्या उनका पर्पज़ है, उस बात के कुछ हद तक तो आप लोगों ने बता दिया। मगर जो है वो एडवांस लेवल पे, यानी नेक्स्ट वीडियो जो भी करूँगा मैं एस्ट्रल के ऊपर एक सीरीज़ उस तरीके से करके बनाएंगे, और फिर उसमें आप लोगों के फीडबैक से मुझे अंदाज़ा होगा कि किस तरह आप लोग चाह रहे हैं और कहाँ तक आप लोगों ने अचीव कर लिया हुआ है, किस स्टेप तक जा चुके हुए हैं। फिर उससे आगे जो है वो उस हिसाब से गाइड करता हुआ, और उनकी पर्सनली भी यानी मैसेज करके मुझे जो है गाइडेंस मांग सकता है, और उस पर फिर हम जो है वो करके करेंगे कि आगे जाके ऐसे एडवांस वे में कैसे चल रहे हैं और क्या सेटअप्स हैं जिसके ज़रिए से हम सिस्टम्स हमें मिल सकते हैं और चीज़ें मिल सकती हैं, गाइडेंस मिल सकती है, हायर लेवल की गाइडेंस मिल सकती है, और ये सब चीज़ें भी जो है वो हो जाएंगी और बेस्ट वे में हो जाएंगी। होप फॉर द बेस्ट फॉर यू। और इसी पर जो है हम वीडियो को एंड करते हैं। ये इंट्रोडक्शन भी है और काफ़ी हद तक ये नहीं कि आगे चीज़ें भी कि मेन स्टेप्स क्या हैं। तो प्लीज़ लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब करें, और एटलीस्ट भी आप सब लोगों का है जिन्होंने पिछली वीडियोस भी देखी हों, जिन्होंने ये वाली देखी, जो भी उन्हें लगता है कि कोई दूसरे को जो है वो उसका फ़ायदा हो सकता है, स्पेशली जो मेरी उसके ऊपर सुपर एलिमिनेटिंग वायरसेस वाली जो स्पेशली, क्योंकि इस वक्त सारी दुनिया को उसकी ज़रूरत है, उसे ज़रूर एटलीस्ट 10 लोगों से शेयर करके उन्हें कहें कि वो देखें और फिर जो है उसकी ट्रीटमेंट लें। और उसका सिंबल भी अब मैंने शेयर कर दिया हो डिफरेंट जगहों के ऊपर, व्हाट्सएप का नंबर भी आ रहा होगा आप लोगों के सामने, तो उसके ऊपर जो है वो आप लोग पूछ भी सकते हैं अगर अभी तक आप लोगों को नहीं मिला पहले। और
सिंबल पहले ले लें बेशक, वीडियो बाद में 3 दफ़ा उस वाली वीडियो को देखेंगे तो वो हो जाएगा। तो ज़रूर एटलीस्ट भी 10 लोगों सर को जो भी देखे इसको वो करे आगे 10 लोगों के साथ, तो 10 आगे किसी 10 के साथ हर अपना बंदा जो है वो करता जाएगा, और इस तरह से बहुत ज़्यादा फैलेगी। तो जितनी फैलेगी उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। बाकी इन्फॉर्मेशन तो जो होगी, मगर वायरसेस का स्पेसिफिकली उसके लिए जो है वो फिर पूरी दुनिया को डेफिनेटली फ़ायदा होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको स्प्रेड आउट होना चाहिए। शेयर करें जितना अपने फेसबुक के ऊपर, शेयर्स के ऊपर शेयर करें उसका लिंक जो वाली वीडियो है, और दूसरी जगहों पर शेयर करें। ज़्यादा अपने फ्रेंड लिस्ट में जितने भी लोग हैं जो इस चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं या मानते हैं इस चीज़ को, उनके साथ शेयर करें। थैंक यू।